हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे ही होंगे। तो देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है जो एचपी टीजीटी कमीशन मैथमेटिक्स में पूछा गया था। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसका आंसर सोचने की कोशिश कीजिए या क्या हो सकता है। तो मैं जल्दी से चलता हूँ, वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है। आर इनवर्स इज इक्वल टू आर है, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई एलिमेंट अगर ए और बी दो एलिमेंट हैं टू आर कर रहे हैं, तो अगर उसके दो एलिमेंट और मतलब बी और ए जो इसके एलिमेंट होंगे वो बिलोंग करेंगे आर इनवर्स को, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये होता है सिंपल सा कि अगर आर इज इक्वल टू आर इनवर्स है तो इसका ये मतलब होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है सिमेट्री की। आपने रिलेशन एंड फंक्शन में क्लास 12th में पढ़ा ही होगा कि सिमेट्रिक सेट होता है। सिमेट्री की डेफिनेशन होती है अगर ए और बी बिलोंग्स टू आर करते हैं, ठीक है, तो बी और ए शुड ऑल्सो मस्ट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यही इसकी कंडीशन थी और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए तो आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है। द पीरियड ऑफ फंक्शन ऑफ बाई इज इक्वल टू साइन एक्स मोड साइन एक्स प्लस मोड कोस एक्सिस। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि इसका पीरियड बताना है। पीरियड का मतलब हो रहा है कि ये कितने टाइम बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से कि इसमें बोला गया कितनी देर बाद रिपीट हो रहा है। रेपिटेशन का मतलब है अगर कि मतलब अगर साइन 0 1 होता है तो साइन मतलब 0 के बाद कितने पे वो 0 आएगा। साइन 0 0 होता है तो साइन 0 कितने पर आएगा, ठीक है। देखिए तो मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। पे क्या आएगा, साइन 0 0, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ अलग अलग, और यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा हमारे पास 0। यहाँ पे कोस 0 हमारे पास आएगा मोड ऑफ 1। कोस 0 का मोड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास ए और बी इन दोनों का सम आएगा 1, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं सेकंड टाइम करूँगा साइन 90 पे करूँगा इसको, ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, और कोस 90 पे करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये कितने पे रिपीट हो रहा है, इसका टोटल हो जाएगा 1, ठीक है। तो कितने पे रेपिटेशन स्टार्ट हो रही है, 90 डिग्री पे। अगर हम तो ये रहा हमारे पास ऑप्शन में आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछ रखा है, इफ़ z+4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 दैन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z+1 मोड ऑफ z+1 इज़ व्हाट, ठीक है। तो गाइस चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो मोड की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप सभी को पता ही होगा, कि वो अपने अंदर से निकलने वाले हर आंसर को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम कंसीडर कर लेते हैं कि z+4 का जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आई पॉजिटिव रहा है, ठीक है। तो ये लेस देन और इक्वल टू 3 हो सकता है। तो इस मतलब इस इक्वेशन को हम आगे अगर खोलते हैं तो z+4 लेस देन और इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं इसी पर। यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या बन जाती है कि z+4 जो अंदर दे रहा है वो माइनस का कोई टर्म दे रहा है, ठीक है। तो ब्रैकेट जैसे ही मोड खोलेंगे तो बाहर आएगा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि z+4 जैसे अंदर नेगेटिव है तो बाहर हम लगाएंगे नेगेटिव ले लेंगे इसका, तो हमारे पास आ जाएगा -4 लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी -7, ठीक है। तो इन वैल्यू को हम पुट करके देख लेते हैं। z बिलोंग करेगा -1 से -7 तक, ठीक है। तो इसके बीच में z की रेंज हो जाएगी -1 टू -7, ठीक है। तो z की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं मोड में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर हम 7 पुट करते हैं तो z मतलब z -7 + 1 हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो यही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगी, हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ log 4x माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 log बेस। यहाँ से हम क्या, हमारे पास क्या आएगा, log ऑफ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू log बेस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसको हम प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा k रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड k स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो हमें करना क्या है, अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। के स्क्वायर का एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा सो दैट ये दोनों इक्वल हो जाए। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें देख के पता चला है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसको सोल्यूशन कितने होंगे, 2, ठीक है। तो यही इसका आंसर था। चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की साइड। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 सर्कल इज। तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने +1 और +2 में पढ़ा होगा, तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करना, अब इसको करने की अप्रोच क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। इसको कैसे हम अटैम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम में, क्या हमारे दिमाग में आता है। मान लो हमारे पास 2 सर्कल हैं, ठीक है। तो ये 2 सर्कल क्या है कि ये 2 सर्कल आपस में 2 ही जगह कटेंगे। अगर हम 3 भी बना देंगे तो एक सर्कल आपस में एक को 2 ही जगह काटेगा, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसने इसको यहाँ पे काटा है, सेम सिमिलरली ये इसको भी 2 जगह पे काट रहा है, यहाँ पे इस सर्कल को यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि नंबर ऑफ n, ठीक है, p हैं, और कितनी अरेंजमेंट हो जाएंगी, कितनी जगह एक सर्कल 2 जगह काट रहा है। तो हमारे पास टोटल हो, इसको खोल, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8, ठीक है, p एंड 2 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 7, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 56, ठीक है। गाइस वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, 2 रेज टू पावर 3n माइनस 7 रेज टू पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, ठीक है। इसमें इन्होंने पूछ रखा है कि ये किससे डिविजिबल है, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। 2 रेज टू पावर 3n माइनस 7 रेज टू पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय बट, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 7n, ठीक है, डिविजिबल बाय बट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 रेज टू पावर n माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 7 रेज टू पावर n। तो ये जो यहाँ से हमारे पास इसके फैक्टर होते हैं, इस पोर्शन के फैक्टर हमारे पास बनेंगे। मतलब चाहे n पॉजिटिव हो चाहे n नेगेटिव, मतलब ओड हो चाहे n इवन हो, तो हमारे पास ये आएगा। मतलब 8 इसका एक कॉमन फैक्टर होगा 8 माइनस 1, ठीक है जी। तो मतलब इधर वाला पोर्शन जो है ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये इस साइड वाला पोर्शन भी 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमें पता है कि ये क्वेश्चन 7 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, डिविजिबल है। तो अगर इन्होंने 49 दे रखा है, 7 दे रखा है, मतलब 7 दे रखा होता ऑप्शन में, तो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल होता। अब इन्होंने 49 दे रखा है तो ये नंबर 49 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। 7 का एक ही मल्टीपल दे रखा है, वो है 49, ठीक है। तो यही इसका आंसर था। चलिए गाइस आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1
+3x प्लस एक्स क्यूब। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आपने देख लिया है। इन्होंने पूछ रखा है नंबर ऑफ टर्म, तो क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने की? 1 + 3x प्लस 3x² प्लस x⁻³ ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, = इसकी पावर 6 है, ठीक है जी, 6 है, x+1⁻³ तो यहाँ से एक 3 आएगा अंदर से, ठीक है जी। यहाँ से x+1⁻³ एक आएगा, 6 एक आएगा, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा हमारे पास x+1⁻18, ठीक है। तो इसकी कितनी टर्म्स होंगी हमारे पास? नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास होंगी 19, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है ये, यानी कि हमें पता है कि अगर हमारे पास n/r टर्म्स हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, उसमें होती है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं n+1। तो सिमिलरली यहाँ हमारे पास है 18, मतलब n की वैल्यू है 18, तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास हो जाएंगी 18+1, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू 19। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ओड डिजिट नंबर, 2 डिजिट ओड नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 11 से, ठीक है। 11, 13 एंड सो ऑन अप टू 99, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आएंगी टोटल अगर हम करेंगे तो 99 - 11/2 + 1 दैट इज इक्वल टू 45, ठीक है जी। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आई 45, ठीक है। डिफरेंस हमारे पास आएगा 2 का, ठीक है जी। तो हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और इजी वे है इसको, सबसे इजी वे करने का वो है 45 इंटू ब्रैकेट में 11 प्लस, ठीक है जी, 99 माइनस फर्स्ट टर्म 11, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 45 इंटू 55, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा, ठीक है जी। 45 को 5 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा इंटू 2475, ठीक है जी। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ 3x - y इज इक्वल टू 2, 5x + a, y इज इक्वल टू 3 एंड 2x + y इज इक्वल टू 3 आर कॉन्करेंट लाइन, देन a इज इक्वल टू, ठीक है जी। इन्होंने पूछा हुआ है a किसके इक्वल होगा, a की तो वैल्यू फाइंड दोस्तों, करनी है, आपको ठीक है। वीडियो अच्छी तो लगी हो चलते तो हैं इसके चैनल को सोल्यूशन देख लाइक, लेते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। क्या थैंक दे यू। रखा है इन्होंने? 3x - y एंड 2x + y इज इक्वल टू 3 दे रखा है, ये इज इक्वल टू 2 दे रखा है। ये पहले हम इन्हीं इक्वेशन पर काम करेंगे, ठीक है। तो इस यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 5x इज इक्वल टू 5 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है। x और y दोनों हमारे पास आ गए 1। तो यही वैल्यू हमने जो इक्वेशन जिसमें a की वैल्यू पूछ रखी है उसमें पुट करनी है, 5 इंटू 1, ठीक है जी, प्लस a a 5 इंटू 1 प्लस a इंटू 1 इज इक्वल टू कितना है? 3, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू
5 प्लस ए इज इक्वल टू 3 विच इम्प्लाई ए इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, तो ये आ गई ए की वैल्यू। इसको करने का एक सल्यूशन और भी है बट वो ज़्यादा लेंदी है, इसलिए एग्ज़ाम में अटैम्प्ट नहीं किया जा सकता, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके अगर हम इसको, दूसरा सल्यूशन क्या है कि हमें 3 -1 कोफिशिएंट लेने हैं तीनों इक्वेशन के। 5a, ठीक है जी, 2 1 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 3, 3 का मोड निकालना है और इक्वल टू 0 कर देना है। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 लाइन रिप्रेजेंटेड y क्यूब -4x² y इज इक्वल टू 0 फ्रॉम विच ट्राइंगल। ठीक है जी, फ्रॉम विच ट्राइंगल। ठीक है, इन्होंने पूछ रखा कौन सी ट्राइंगल ये बनाते हैं, तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं तो ये आएगा y इंटू वाई। अगर हम कॉमन लेते हैं y को तो ये हमारे पास आएगा y² -4x²। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। मतलब एक लाइन तो वैसे ही 0 हो गई, यहाँ से हम दो वैल्यू निकाल भी लेंगे तब भी ये ट्राइंगल नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज NOT। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।